India versus China, the global race to define the future of education. From smart classrooms to advanced AI labs, who will lead the next generation? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की, यानी भारत और चीन। लेकिन हम जीडीपी की नहीं, बल्कि उस नींव की बात करेंगे जिस पर इनका भविष्य टिका है, यानी इनकी शिक्षा प्रणाली। क्या चीन की कठोर परीक्षा प्रणाली वाकई भारत के लचीले तंत्र से बेहतर है, या क्या भारत की नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 चीन को टक्कर देने के लिए तैयार है? चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ढांचे की। चीन की शिक्षा प्रणाली सेंट्रलाइज्ड है। वहाँ बीजिंग से तय होता है कि संघाई का बच्चा क्या पढ़ेगा और दूर दराज गांव का बच्चा क्या। वहाँ का सिस्टम एक मशीन की तरह है, अनुशासित, एक समान और बेहद कुशल। इसके उल्ट भारत का सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है। हमारे पास सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स और प्राइवेट स्कूलों का एक विशाल जाल है। इसका फायदा यह है कि हमें विविधता मिलती है, लेकिन नुकसान ये कि एक दिल्ली के स्कूल और एक दूर दराज गांव के सरकारी स्कूल के बीच जमीन आसमान का अंतर है। चीन का एकमात्र मंत्र है स्टेम, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ। उन्होंने दशकों पहले ही समझ लिया था कि ग्लोबल पावर बनने के लिए उन्हें तकनीकी योद्धा चाहिए। वहाँ का गांव गांव एग्जाम सिर्फ एक परीक्षा नहीं, जीवन का फैसला है। भारत में स्थिति बदल रही है। एनईपी 2020 का उद्देश्य रट्टामार शिक्षा को खत्म कर क्रिटिकल थिंकिंग और स्किल बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा देना है। भारत का लक्ष्य अब सिर्फ डिग्री देना नहीं, बल्कि रोजगार के लायक छात्र तैयार करना है। दोनों देशों की चुनौतियां अलग हैं। चीन में छात्र एग्जाम प्रेशर और मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। वहां की प्रतिस्पर्धा इतनी कड़ी है कि रचनात्मकता दब जाती है। भारत के सामने चुनौती है समान अवसर। हमारे यहाँ लाखों बच्चे आज भी डिजिटल डिवाइड और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। भारत का टैलेंट पूल दुनिया में सबसे बड़ा है, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी गैप यानी रोजगार की कमी आज भी एक बड़ी समस्या है। तो कौन बेहतर है? चीन का सिस्टम मास मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेस्ट है, जिसने उसे दुनिया की फैक्ट्री बनाया है। वहीं भारत का सिस्टम एडेप्टेबिलिटी और क्रिएटिव लीडरशिप के लिए जाना जाता है। भारत के छात्र आज दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों को चला रहे हैं, जो हमारी विविधता और सोचने के तरीके की ताकत को दर्शाता है। तो अंत में शिक्षा सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। चीन ने अनुशासन सिखाया, भारत ने लचीलापन। भविष्य में वही जीतेगा जो इन दोनों का सही संतुलन बना पाएगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत को चीन जैसी कठोर परीक्षा प्रणाली अपनानी चाहिए, या चीन को भारत जैसा रचनात्मक होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस